आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और आप ये ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस का खुद एक्सपीरियंस करना और फिर उसके बाद जनता को बताना कि हमने करके अब देखिए कि कर्नाटक में जो पार्टी जीती उसके बाद जो कांग्रेस के युवराज ने इलेक्शन के दौरान कैंपेन में जो कहा कि हम 4-5 काम करके दिखाएंगे और जब कांग्रेस की सरकार बनी और किया तो राहुल गांधी उसको बोलते हैं कि जो हमने कहा था वो हमने किया। तो राहुल गांधी के पास आप ये ठीक कह रहे हैं कि अगर वो मिनिस्ट्री में शामिल होते तो उनका परफॉर्मेंस भी लोगों के पास होता। जैसे कि अभी केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं जो काफी बड़े परफॉर्मर हैं, नितिन गडकरी। अगर मोदी जी के बाद कोई कहते हैं तो कहते हैं कि देखिए नितिन गडकरी का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, तो उसका एक बायोडाटा इनके पास अच्छा होता। मैं आपसे अग्री करता हूं, लेकिन हमारा मूल सवाल है प्रोफेसर संगीत जी से, राहुल गांधी को अगर पटना जाना चाहिए, हालांकि ज्यादातर पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल जाना चाहिए और विपक्षी एकता की बात है तो जाना चाहिए। मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जाएं वहां पर, लेकिन ये लोग जो हैं जो निरास्वार्थी पॉलिटिशियन हैं अपोजिशन में, और मुझे आज कहने में कोई दो राय नहीं है, अगर लोगों की प्रतिक्रिया आएगी तो मैं झेलूंगा भी, जो शुद्ध स्वार्थी हैं, जो शुद्ध अपने लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल करके और फिर उनको आगे बढ़ा करके कांग्रेस तहस नहस हो चुकी है पूरे देश में। तो क्या संगीत जी आप ये इस बात से अग्री करते हैं कि अगर राहुल गांधी जाएं तो राहुल गांधी की पार्टी इस बात के लिए विपक्ष को मनाए कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें? अनम्यूट कीजिए संगीत जी। हाँ, धन्यवाद आशुतोष जी आपके प्रश्न के लिए। और मुझसे पहले जो पैनलिस्ट जिन लोगों ने जो बोला है वो सब बहुत ही सही बोला है और मैं उन सबसे अग्री करता हूँ। मेरे अनुसार पहली बात तो यह है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सबल समृद्ध विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा होता है कि एक ऑपोजिशन रहे जो चैलेंज करते रहे गवर्नमेंट को। कंप्लेसेंसी हो जाता है नहीं तो कि हमको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जहां तक कि ऑपोजिशन के यूनिटी का सवाल है, हमको जैसा लगता है कि एक ही तरीका है और ये इसके लिए कांग्रेस को तैयार तो रहना ही होगा, लेकिन एक मानसिक बदलाव की जरूरत है। शायद ये फॉर्मूला सबसे पहले प्रशांत किशोर ने दिया था, हो सकता है और लोगों ने दिया हो, कि पूरे देश में जितनी भी सीटें हैं उसमें एक पार्टी ऑपोजिशन की लड़े बीजेपी के अगेंस्ट। इसका ये जो एक फॉर्मूला है इसमें एक बहुत व्यापक तरीके से बहुत सोच की जरूरत है। बहुत लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगी। कैसे बहुत जगहों पे जहाँ पे कांग्रेस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर नहीं है, वहां पे वो कैसे पीछे हट के किसी और पार्टी को वो एक पोजीशन दे सकती है। क्योंकि अगर 1-to-1 कॉन्टेस्ट करना है, वही एक तरीका है। जैसे भवेश जी ने बोला कि कांग्रेस का 20% वोट है नेशनली, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो कितना कंसोलिडेटेड है, कितना टूटा फूटा है, कितना बिखरा हुआ है, उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि वो वोट परसेंटेज सीट्स में ट्रांसलेट हो, उसके लिए मुझे जो लगता है कि एक ऐसी कोई स्कीम बनी, सब लोग अग्री करें कि हर एक सीट पे जहां बीजेपी को चैलेंज करना है, एक ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी कंटेंट करे और अपोज करे। पता नहीं ये संभव है या नहीं है। 2 बार इन्होंने देख लिया, 2014-2019 में। हो सकता है उसकी तरफ कुछ प्रयास हो इस बार, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जब तक वैसा होगा तब तक बीजेपी के जो कंसोलिडेटेड वोट है पूरा नेशनली, उसको हराना संभव होगा। सर संगीत, तो आप इस बात में बिलीव ही नहीं करते हैं कि भाई कोई बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अगर सरकार केंद्र में बनाना है तो उनको अपने संगठन का विस्तार करना पड़ेगा, अपना नया नारा गढ़ना पड़ेगा, अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा और उसके साथ फिर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो आखिर कांग्रेस जाएगी कब? ये अगर कांग्रेस ऐसे ही लेम डक के साथ मिलते चलेगी तो कांग्रेस फिनिश हो जाएगी। कांग्रेस के लिए क्या वो वक्त आ गया है, या कांग्रेस और 15 साल सत्ता से बाहर रहे तब फिर तैयारी करे? कभी ना कभी तो कांग्रेस को विस्तार करना पड़ेगा, हर स्टेट में लड़ना पड़ेगा खुद से। तो ये कब होगा? जी, तो वो विस्तार अगर करना है, अगर वही एक रास्ता वो चुनते हैं तो उसके लिए उनको तैयार रहना होगा। वो अगले 10 साल की लड़ाई है। जहां तक हमको लगता है वो रीबिल्ड करना पार्टी को, शायद जो प्रशांत किशोर ने इनको प्रेजेंटेशन दिया था, पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, शायद उनमें ये फॉर्मूला था कि कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक आपको ये छोड़ देना होगा कि आप अपने
बलबूते पे अकेले वापस आ सकते हैं बीजेपी को हरा के। तो अभी शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटजीज की बात है। बहुत अब दबाव हो गया है ऑपोजिशन पार्टीज पे, बहुत कारणों से, ईडी के जो रेड्स हो रहे हैं और बहुत जो इंडिविजुअल इन लोगों के अपने प्रेशर्स हो रहे हैं, उसके कारण बहुत एक फ्रस्ट्रेशन है। तो पहले से ज्यादा डिजायर होगा यूनिटी का, लेकिन ऐसा हो जाए कि सारे देश भर में एक व्यापक एक अलायंस हो जाए कि सब पे एक ही पार्टी लड़े, वैसा हमको नहीं लगता संभव है। कि हाँ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अगर ये लोग गेम देखें तो हमको लगता है कि वो फॉर्मूला बेस्ट है। लेकिन अगर ये सचमुच अपने को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ये एक साल में बीजेपी की एक सेंटर ऑपोजिशन में बन सकती है जैसे 2014 से पहले थी।